मून राहु, मून मरकरी बहुत सारा मेजर डिप्रेशन देते हैं, इवन पागल भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाना, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है। अब तो कैंसर जैसी बीमारी कॉमन हो गई है, हर सेकंड हाउस में फैमिली में किसी को कैंसर है। हर एक प्लैनेट का एक हेल्थ पे इम्पैक्ट है, हर एक प्लैनेट का इम्पैक्ट है। अब हर एक प्लैनेट के हिसाब से हेल्थ का बताओगे। आज के इस एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के एपिसोड में वी हैव एकता कोहली मैम। शी इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड हैंडलिंग क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर। What I absolutely love about her ना, जब मैंने इनसे बात की और मैंने इनसे पूछा ना, मैम आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारे वास्तुशास्त्रिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, एंड एवरीवन नो कि क्या बात करनी है और कौन सी बात हिट होगी। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली मेरे को कि वरुण, मेरे को ना वायरल होने नहीं आ रही हूँ मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पे, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग जिससे सब जूझ रहे हैं। इनको बहुत सारे लोगों की मेल्स आती हैं, डीएम्स आते हैं कि एकता मैम हमारे घर में ना ये हेल्थ इशू है, स्पेशली बच्चों को लेके ऑटिज्म हो रहा है, बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर की चीजें हो रही हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, बहुत सारे लोगों को बैक पेन रहता है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, 18 साल के लड़कों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, ये सारी चीजें इनके पास आती हैं। एंड शी वॉज एक्चुअली वरिड अबाउट दिस। इन्होंने कहा वरुण मेरे को वायरल मत कराओ, बट जिन लोगों को एक्चुअल में परेशानी है ना ये सारी, मेरे को बस वहां तक अपनी आवाज पहुंचानी है। सो इन दिस एपिसोड आई वांट कि ये एपिसोड प्लीज शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इस एपिसोड में सारी रेमेडीज, कौन से प्लैनेट में आप अगर जा रहे हो तो कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं, ये सारी बातें होंगी। इनसे मैंने एक सवाल पूछा कि क्या मैम मेरी कुंडली देख के ये पता लग सकता है कि मेरे को लाइफ में कभी भी कैंसर होगा या नहीं होगा? तो इन्होंने कहा हो सकता है, पता लग सकता है, एग्जैक्ट पता लग सकता है, कौन से टाइम पीरियड में होगा, कब होगा, क्या होगा। आप अगर जान लेते हैं उसके ऊपर रेमेडीज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं, उन चीजों से बच सकते हैं। सो इन दिस एपिसोड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजर आफ्टर दिस फॉर योर हेल्थ। दिस एपिसोड इज दैट, आपको ये मिलने वाला है सब कुछ होलसम एपिसोड है, आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, अपने घर के लोगों के बारे में पता लगने वाला है। सो प्लीज एंजॉय दिस एपिसोड, लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, लर्न फ्रॉम एकता मैम, एंजॉय योरसेल्फ। सो हेलो एकता मैम, वेलकम टू एडोंटॉक्स। और मैं बोलना ये चाहूँगा कि थैंक यू आने के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरा, जो टॉपिक आप लेके आए हो जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो रीज़न, बिकॉज पहली चीज़ कि अभी मैंने बहुत सारे सेम टॉपिक्स पे बातें करी हैं, जहाँ पे हमने वेल्थ पे बातें करी, हमने घर की डायरेक्शंस पे बातें करी, नंबर्स पे बातें करी, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने घर में भी देखता हूँ चीज़ें, मतलब हम पैसे कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट ये चीज़ को मिस कर देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जिसके लिए मैंने बहुत सारे सवाल लिखे हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं कम्युनिटी में, वो है हेल्थ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैंसर होने के पीछे कुछ रीजंस हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा आने के लिए, वेलकम, एंड थैंक यू कि आप इनवाइट किए शो पे। राइट। और दूसरी चीज़ कि क्या हेल्थ, जैसे हम लोग हेल्थ को देखते हैं, स्पेशली टीनेजर्स और जितनी ऑडियंस है, हम हेल्थ को देखते हैं साइंस की नज़रों से कि हमने गलत खाया तो ये हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गए, बट क्या एस्ट्रोलॉजी के वजह से भी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं? हाँ जी मिस्टर वरुण, ऐसा ज़रूर होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी, आई एम एकता कोहली फ्रॉम लाइट्स ऑफ 8। तो मेरे को ये टॉपिक इसलिए लगा कि मुझे लगा कि सब लोग पैसे के लिए बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं रिलेशनशिप इशू, करियर इशू, लेकिन किसी का भी ध्यान जा ही नहीं रहा हेल्थ की तरफ, राइट। और आज का जो टाइम है, मैं नोटिस करती हूँ, या मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ को लेके परेशान हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कोई बोल नहीं रहा, हेल्थ के लिए कोई अवेयरनेस भी नहीं है। और हेल्थ सबसे ज़रूरी है। देखिए, हेल्थ नहीं है तो आप वेल्थ का मज़ा नहीं उठा पाएंगे। ट्रू। ठीक है, कितना भी हम पैसा कमा लें, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ख़राब है, या फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हो जाता है या डिप्रेशन में है, आप सारा पैसा क्या कर रहे हैं, दवाइयों को दे रहे हैं, या आपको किसी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए वो बेड पे आ जाता है। तो हमारा जो चार्ट है एस्ट्रोलॉजिकल, वो क्या हेल्प करता है कि सबसे पहले वो बता देता है कि ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी है या आ सकती हैं, तो हमें अवेयरनेस मिल जाती है। मतलब कि जैसे अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ, बट क्या एस्ट्रोलॉजी के हम प्रिडिक्शन से ये बता सकते हैं कि आगे आने वाली लाइफ में मेरे को सालों में कुछ
कैंसर हो सकता है? हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं और बिल्कुल पता चल जाता है। Okay. मेडिकल साइंस तो आप देखो, मेडिकल साइंस जब पेशेंट पहुंचता है तो वो बताते हैं कि कैंसर स्टार्ट हो गया है या कैंसर लास्ट स्टेज पे है, ठीक है, और डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन अगर आप रेमेडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक बंदा पहले, एस्ट्रोलॉजर पहले बता सकता है कि बी अवेयर, आने वाले टाइम में आपको ये हेल्थ इशू आ सकता है या कैंसर होने का डर है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये बिल्कुल पता चलता है। ओके हाँ जी। मैंने जितना सुना उससे पता लगा कि 5th हाउस का रोल होता है इसमें। हाँ। आप थोड़ा उसका एक्सप्लेन करोगे ऑडियंस? देखिए, 5th हाउस नेचुरल कार का है, गुड हेल्थ का, बिकॉज 5वां घर हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, सारी चीजें पेट के थ्रू ही, देखिए जो भी प्रॉब्लम आएगी पेट से ही स्टार्ट होती है। तो 5th हाउस कारक जरूर है नेचुरल, लेकिन 2nd हाउस भी इसके लिए नेचुरल कारक है। 2nd हाउस क्या है? फूड। सबसे बड़ी चीज़ है हम आजकल क्या खा रहे हैं। आप देखिए बच्चों को, आप देखिए कि बहुत सारा वो कहते हैं कि फूड पाइप के साथ, आपने सुना होगा कि फूड पाइप में मोमोज चिपक गए। हाँ। कितने बच्चों के पीछे डेथ हुई है, बहुत न्यूज़ भी आई हैं। लोगों, डॉक्टर्स ने भी मना किया कि आप मत खाइए। देखिए क्या है, बेसिकली हम क्या खा रहे हैं? मैदा, ठीक है, मैगीज खा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे आजकल ठीक नहीं रहते हैं, स्टमक इशू है या बीमार रहते हैं, या बच्चों को पढ़ाई में भी, अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ाई को भी इसमें जोड़ लें बच्चों के साथ, कि बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं रही है क्योंकि फोकस नहीं रहा ना माइंड। तो क्या है कि देखिए मैदा जो वो है या जो भी इस तरह का हम फूड खा रहे हैं वो सब राहु है। तो जितना ज़्यादा हम राहु को एक्टिव कर रहे हैं, हमारा मरकरी डाउन होता जाता है, बुध, ठीक है। 2nd हाउस क्या है? खाना, फूड, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं वो कनेक्ट है टू दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, 11। तो 2nd हाउस में जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, 5वां घर। जैसे 2nd हाउस आपने बताया जो हम खा रहे हैं, जो मतलब मेरे फेस, जो हमने इंटेक किया, जो भी फूड हमने खाया, वो दूसरा घर, वो 2nd हाउस हो। 2nd हाउस हमारी वेल्थ भी है, हमारी फैमिली भी है, ठीक है। तो मतलब जो हम खा रहे हैं वो हमारी फैमिली की वेल्थ, मतलब जो फैमिली पे और वेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, जो भी हम बोल रहे हैं। और 2nd हाउस से कनेक्ट है 5th हाउस, गुड हेल्थ, पेट, स्टमक। तो जो हमने खाया वो हमारे पेट में गया, तो उसका जो उसके साथ कनेक्ट है 8th हाउस। 8th हाउस है वेस्ट, जो भी हम वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से। उसके बाद उसका जो गेन्स है वो है 11th हाउस। तो 2, 5, 8, 11 4 हाउसेस। गेन्स जो भी हमें जिंदगी में, गेन्स, हमारी गुड हेल्थ हमारी गेन है ना, तो वो गेन है। तो वो 8th हाउस जब वेस्ट हो जाता है, जो भी बॉडी में हमारे अच्छा रहता है वो हमारा गेन है, वो है 11th हाउस। तो 2, 5, 8, 11 कनेक्ट है। अब 2nd हाउस में हमने खाया, हमने बहुत तरह की चीज़ें। अब लोगों को अगर मैं बोलती हूँ कि हम नॉनवेज मत खाइए, अवॉइड करिए, पर लोगों को गुस्सा आ जाता है कि आप ये खाने के लिए मना कर रहे हो। लोग कहते हैं आप मैदा खाने के लिए मना कर रहे हो। देखिए कैंसर के केसेस कितने ज़्यादा होते हैं। पहले आप बताइए, पहले के टाइम में पिज़्ज़ा, मोमोज, मैदा, छोले बहुत थे ही नहीं, पिज़्ज़ा शॉप्स थी नहीं थी। लेकिन आजकल देखिए आप, लोगों को ग्लूटेन एलर्जीज होने लग गई हैं। हाँ, छोटे बच्चों को, बड़ों को। तो कहीं ना कहीं फूड, जो भी फूड, और देखिए दूसरे से 8वां घर, उसका अपोजिट हाउस है 2nd का 8th हाउस, 8वां घर, मृत्यु का भी घर होता है 8वां घर। तो खाने की वजह से ही लोगों को डेथ भी मिल रही है। तो इसलिए 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज़ वाइजली जो भी हम खा रहे हैं, तो हमें खाना बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, 8 बजे के बाद ना खाएं, 7 बजे के बाद, या जो भी खाएं लाइट खाएं। कम से कम मैदा और इन सब चीज़ों को, लाइक पिज़्ज़ाज, मोमोज, नॉनवेज, बहुत मसाले, तीखा, ये सब को अवॉइड करें। जब आपने कहा कि मैदा राहु है, तो प्योर राहु, ओके, तो इनको कैसे एसोसिएट कैसे किया जाता है, और एक नॉर्मल इंसान मेरी तरह जिसको नहीं पता, वो कैसे फिगर आउट करे कि कौन सा खाना राहु है, कौन सा खाना क्या है? देखिए प्लैनेटरी पोजीशन, देखिए ये कॉमन हमें पता है कि मोमोज हमारे लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। प्योर मैदा बहुत ज़्यादा खाना बॉडी को वो हजम ही नहीं कर पाता ना, वो इतना ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो मैदा तो वैसे भी पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग आप देखिए बोलते हैं कि मत खाओ बाहर की चीज़ें, मत खाओ। आजकल लोग पैक्ड फूड खाने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं कैंसर के इश्यूज, पहले आप सुनते थे कि कैंसर, बहुत कम सुनते थे कि कैंसर, डरते थे लोग। अब तो कैंसर जैसी बीमारी कॉमन हो गई है। हर 2nd हाउस में फैमिली में किसी को कैंसर है। हार्ट अटैक्स के इशू आने लग गए हैं। डिप्रेशन, हर बंदा आज डिप्रेशन में है। तो स्पेशली और इन सब के पीछे देखिए मेडिकल साइंस जो भी बोले, लेकिन प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमारा बर्थ चार्ट हमें बताता है कि डिप्रेशन हो सकता है, ये प्लैनेट्स बैठे हैं और इनको आप ठीक करो, इनकी रेमेडीज करो, इनसे फर्क पड़ता है। आपके पास डॉक्टर्स भी आते हैं?
डॉक्टर्स भी आते हैं। कि मैम हमारे को बताओ कि क्या चल रहा देखिए, है। डॉक्टर कभी भी अपनी बीमारी का इलाज खुद नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच है। करेक्ट। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई वांट टू आस्क यू कि मैम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु कौन है? देखिए, राहु एंड केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। ओके। ठीक है, राहु ना थोड़ा सा इल्यूजन भी है। राहु बहुत मास्टरमाइंड है, क्लेवर प्लैनेट है। आज के टाइम पे राहु के बिना पैसा नहीं कमा सकते, ये भी सच है। लेकिन अच्छा। राहु अगर बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाए तो वो हमें, राहु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु पार्टीज, अल्कोहल, सूखा नशा, ये सब कुछ राहु है। अच्छा। हाँ जी, जितने भी लोग आप देखो ड्रग्स भी ले रहे हैं, जितना सूखा नशा ले रहे हैं, लाइक ड्रग्स पी रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, और जितना ये मैदा इंटेक कर रहे हैं, ये मतलब इस तरह की चीज़ें, ये सब राहु है। तो हम अगर ये सब करते हैं तो हम अपने राहु को एक्टिवेट करते हैं ज़्यादा। आप देखिए, आजकल के बच्चे, ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि बच्चे खाना नहीं खाते घर का। बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, बच्चों को मोमोज पसंद है, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल से कंप्लेंट आती है, बच्चों का फोकस नहीं है। तो राहु इतना पार्ट है, राहु हमारा सबकॉन्शियस राहु हेड होता है, राहु हेड है, और केतु पूरा बाकी बॉडी, टेल। Okay. तो आप देखिए, राहु और केतु एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं हमेशा। ठीक है। लेकिन राहु हमारी सबकॉन्शियस है, इतना माइंड है। तो बच्चे के लैपटॉप, टेक्निकल चीज़, जितना भी ये हम टेक्निकल गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारा राहु है। तो हम ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपनी मरकरी की एनर्जीज को तो दबा रहे हैं, राहु की एनर्जीज को बढ़ाते जा रहे हैं। हमेशा एनर्जीज कौन सी हो गई? लाइक पढ़ना नहीं पढ़ते, घर का खाना खाना, हरी सब्जियां खाना नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना है, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करना, सारा दिन फ़ोन पे रहना, तो कहाँ करते हैं। बच्चों को अगर बोलो हल्दी वाला दूध पीना है, बच्चे नहीं पीते। बच्चों को बोलेंगे अगर हम आंवला खा लो, नहीं खाते। उनको खाना है सारा पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं राहु की एनर्जीज बहुत आई हैं, तभी बच्चे लो हो गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस वक्त। करेक्ट। सो जैसे हमने बात करी बहुत सारे, मैं अपनी स्कूल लाइफ की बात करूं तो हमारे टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, तो एनजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी चीज़ों से ना, आई विल नॉट से कि इसका मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सीरियसली इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। अगर हार्डकोर डिप्रेशन नहीं, बट उसके लेवल तक जाते हैं। बहुत लोग अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो क्या इनके पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और कुछ रेमेडीज बिल्कुल होती हैं। डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन के पीछे जो मेन प्लैनेट कारक हैं, सैटर्न, मून, वो चंद्रमा, और हाँ, शनि और चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठे हैं, उनका कनेक्शन है। मून मरकरी, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का केस है मून मरकरी। मून मरकरी अगर चार्ट में है, कॉम्बिनेशन है, तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी उस इंसान को। क्या ये लोग अभी मतलब जैसे पॉडकास्ट देखते हुए चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगर लोगों को अपना चार्ट याद है तो वो देख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं मून मरकरी है तो या तो फैमिली में या खुद को ज़बरदस्त डिप्रेशन देता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका आ जाता है मून केतु, ये डिप्रेशन देते हैं। ये सारे प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम हाउसेस की बात करें, भाई कौन कौन सा हाउस डिप्रेशन देता है, तो देखिए अगर हाउसेस होंगे 2, 1, 6, 8 बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है हमारे चार्ट में तो डिप्रेशन का कारक है। 2, 1, 6, 12 अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो डिप्रेशन का कारक है। देखिए 12वां घर क्या है? अकेलापन, अंधेरा। ठीक है, अगर 12th हाउस बहुत मेजर एक्टिव है, अगर हमने हाउसेस के जैसे काम नहीं किया या प्लैनेट्स के जैसे काम नहीं किया तो डिप्रेशन में आ ही जाएंगे। और इनकी रेमेडीज़ भी हैं। अगर हम रेमेडीज़ करते हैं तो हमें दवाइयाँ खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना दवाइयों की ठीक हो जाए। और रेमेडीज़ क्या होती हैं? रेमेडीज़ क्या होती हैं? देखिए, अगर मून मरकरी है तो आप अपने मरकरी को ठीक करिए, मरकरी की डोनेशन, मून को ठीक करें, 2 मुखी रुद्राक्ष वेयर करें, गुप्त मुखी रुद्राक्ष वेयर करें, राइट, एंड ग्रीन चीज़ें डोनेट करनी स्टार्ट करें, मून की एनर्जीज को ठीक करें, सिल्वर के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट करें, पानी को वेस्ट ना करें। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी रेमेडीज़ बनती चली जाती हैं। गंगा स्नान ज़रूर करें, हर महीने गंगा में जाके स्नान करके आएँ। आप देखिए बहुत सारा चेंज आने लग जाते हैं। जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी है तो 2 मुखी रुद्राक्ष और गुप्त मुखी रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है इसमें, बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक सवाल और है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्चुअल रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, क्योंकि कमेंट्स की लाइन लगी हुई है। और एक्चुअल रुद्राक्ष बिल्कुल मिलते हैं। हम आई एम होलसेलर, मेरे पास होते हैं रुद्राक्ष। और मतलब प्रॉपर नेपाल से ही हम बाई करते हैं। और बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं इसमें। खानबाड़ी है, धरान का दाना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, किशनगंज, मतलब बहुत तरह की वहाँ पे हैं। लेकिन उसके साथ हम जैसे सर्टिफिकेट देते हैं आपको, प्रॉपर नेचुरल सर्टिफिकेट विद एक्सरे रिपोर्ट की, अंदर इतने ही सीड हैं वो साथ में मिलते हैं। अगर आपको बिल चाहिए तो बिल भी मिलेगा, प्रॉपर बिल मिलता है। और दूसरा, लोगों को क्योंकि आजकल रुद्राक्ष मेडिकल
ट्रीटमेंट से भी बड़े करके बेच रहे हैं, बहुत सब गलत चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत वाइजली चूज़ करें और उसको पहने, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आप थोड़ी रुद्राक्ष की एनर्जीज एक्सप्लेन करोगे? देखिए स्टोन जो होता है, हाँ। हम लोग वेयर करते हैं, जैसे मैंने पन्ना पहना है, मैंने पुखराज पहना है, ठीक है। ये हमें पैसा देते हैं। Okay. स्टोन ऑलवेज आपको पैसे की हेल्प करेगा, लेकिन स्टोन को भी ना हमें मतलब बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे पंडित अगर लगन में मरकरी है कहते हैं आप बुध का पत्थर पहन लो, लेकिन हमें कोई भी स्टोन पहनते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, कहीं बैड हाउसेज एक्टिव तो नहीं हो गए। 6, 8, 12 इनको बैड हाउसेज भी बोलते हैं, लेकिन इनको हम इनके अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर बैड में बोला जाता है। Okay. इनको हम अच्छा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हर हाउस के अपने मेलेफिक और बेनिफिक दोनों इफेक्ट्स हैं। तो जब हम कोई स्टोन पहनते हैं और अगर गलती से 6, 8, 12 एक्टिव हो गया तो हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, और 8वां अगर तो ज़्यादा इनक्योरेबल डिजीज़ देता है। 4th हाउस भी हमारी बैड हेल्थ है। तो ये अगर कहीं ना कहीं सारे कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ख़राब है। तो स्टोन पैसे के लिए पहनिए, हेल्थ के लिए हमेशा रुद्राक्ष को चूज़ करिए, और रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है हेल्थ के लिए। हाँ जी, इवन कैंसर को भी क्योर करता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम को भी क्योर करने में हेल्प करता है। करेक्ट। सो जैसे हर एक बीमारी होती है, ऑफ कोर्स सबके पीछे अलग प्लैनेट्स, बिल्कुल सारे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ओके, तो सपोज जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो हाँ कैंसर के पीछे कोई और प्लैनेट होगा। हाँ जी, देखिए, और वो किसी और हाउस में होगा। बिल्कुल। देखिए कैंसर जो बीमारी है, कैंसर है जब भी हमारा गुरु जुपिटर किसी भी तरीके से राहु और शनि के साथ आ जाए, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बना ले, राहु की और शनि की दृष्टि उस पर जा रही है तो वो जुपिटर को कर देता है, या नीच का जुपिटर हो, रेट्रो, और कहीं से भी शनि और मैलेफिक प्लैनेट राहु और सैटर्न उसको देख लें, किसी भी तरह का कनेक्शन बनाने जुपिटर दब जाता है। और जब जुपिटर की पावर लो होती है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, जुपिटर की वजह से गुड हेल्थ जो है ना वो जुपिटर है, गुरु है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना हमारे को बहुत ज़रूरी है। जुपिटर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी इनक्योरेबल इश्यूज से हम डिजीज से बाहर आ जाते हैं और मौत के मुँह से भी बच जाते हैं। तो मैं सबको ये सजेशन देना चाहूँगी आज इस लाइफ में कि आप जुपिटर को ज़रूर बढ़ाइए। देखिए जुपिटर सबसे पहले क्या है, जुपिटर है ट्रस्ट ऑन गॉड, जुपिटर है आपका अच्छा खान पान, सात्विक खान पान, ठीक है। हल्दी के दूध को आप अपनी डे टू डे रूटीन में शामिल करिए। हल्दी वाला पान बिल्कुल स्ट्रांग होता है। आप देखिए 90 डेज का चैलेंज लेके चलिए, आप 90 दिन वीट को छोड़िए, आप जुपिटर मतलब हल्दी वाला दूध पीजिए, आप केसर वाला मिल्क पीजिए, आप अर्जुन छाल का पानी पी, क्योंकि ये सारे एंटी जुपिटर हैं। अदरक का पानी पीजिए, आप करके देखिए 90 दिनों में आपको अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जुपिटर को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, उसके बिना जीवन नहीं है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अपनी रूटीन के अंदर हमें जुपिटर को लाना ही चाहिए। स्वर्ण भस्म, बिल्कुल सबको स्वर्ण भस्म, अगर आप सुनेंगे स्वर्ण भस्म आती है, डेली हमें थोड़ी वो कंज्यूम करनी चाहिए अगर हमें अपनी जुपिटर को अच्छा रखना है। तो जुपिटर को मैं बार बार मेरे बहुत सारे मैं लाइव करती हूँ और मैं उसमें स्पेशली मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ इम्प्रूव, मतलब अपनी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन लोगों को लगता है कि हल्दी वाला दूध पिया नहीं जाता, हम तो पी नहीं सकते। जो नहीं पी सकते वो हल्दी का पानी पिएं, ठीक है, वो आंवला खाएं, पपीता अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करें। जुपिटर इज बेसिकली अगर कलर्स में देखो तो येलो कलर। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। हेल्थ के लिए जुपिटर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सो हेल्थ के लिए जुपिटर मस्ट है। ओके, हाँ जी, ठीक है। सो अब अगर किसी को, मैं इस लाइव में सबको 90 डेज का चैलेंज देती हूँ। बहुत लोग कहते हैं हमारी टांगों में दर्द है, हमारे को ये प्रॉब्लम है, बॉडी में वीकनेस है, लथार्जी है। आप सब कुछ छोड़ के डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट में 1 कप गर्म दूध हल्दी वाला पीना स्टार्ट करिए। 90 दिनों बाद आप आके रिवर्ट दीजिए कि क्या चेंजेस हैं आपकी हेल्थ में। इवन एड्स, जिनको एड्स है उन लोगों ने भी इसको ट्राई किया और उनकी बॉडी, क्योंकि एड्स में बॉडी बहुत वीक हो जाती है। एड्स एक ऐसी बीमारी है कि जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आप बिलीव करिए कि हल्दी वाले दूध से मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है। करेक्ट। सो जैसे बहुत सारी बीमारी होती है जिनके, जैसे अभी अगर हम डिप्रेशन पे ही रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को डिप्रेशन हो रहा है कि यार जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोगों को डिप्रेशन हो रहा है उनके घर में माहौल सही नहीं है, कुछ लोगों के ऑफ कोर्स की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। तो जब अलग अलग डायरेक्शन से
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनके पीछे भी सेम प्लैनेट्स ही काम सेम कर रहे हैं? प्लैनेट्स हैं। देखिए मरकरी और मून सबसे बड़ा कारक है इस डिप्रेशन का। Okay. तो जब भी हमारे चार्ट में हमें दिखता है कि मून मरकरी है, डेफिनेटली हमें शुरू से इनकी रेमेडीज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप टाइम रहते, एक तो जो जनता है वो अपने चार्ट को एनालाइज ही नहीं करवाना चाहती है। अगर 5 साल में एक बार करवा दिया तो बस वो करवा लिया। मतलब जब भी साल में 2 बार हमें अपना चार्ट एनालाइज कराना चाहिए और प्रॉपर चार्ट में हमें क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होती हैं। कितनी तेजी से चेंज हो रही है? जैसे अभी आप देखिए 18 मंथ्स के लिए राहु केतु चेंज होने जा रहे हैं 28 तारीख को। इस 28 अक्टूबर को। तो राहु केतु का बहुत मेन इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, मेजर इफेक्ट है ट्रांजिट का। तो कैसे केतु, क्योंकि केतु कारक है ना। देखिए केतु क्या है, केतु जहाँ भी जिस घर में आता है उसका मोह, उस घर का मोह ना खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग जॉइंट पेन के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे को ना पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, मुझे भी है, जॉइंट प्रॉब्लम है। तो आप क्या करना चाहिए, देखो जॉइंट पेन्स क्यों है, सैटर्न केतु, कहीं ना कहीं सैटर्न का रिलेशन केतु के साथ बन जाता है तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है। तो ये रिलेशन कैसे बनता है? ये चार्ट में दिखता है। किसी भी तरीके से अगर जो इकट्ठे बैठे हैं या इनका कनेक्शन बन रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगी। बट अब जैसे मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि कनेक्शन बनता है, हाँ जी, तो ये मेरे कर्म की वजह से बन रहा है या नहीं, ये ऑलरेडी हम जब पैदा होते हैं तो वो चार्ट में वो प्लैनेटरी पोजीशन लेके पैदा होते हैं और पास्ट लाइफ कर्मा मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि 5th हाउस हमारा पास्ट लाइफ कर्मा भी है और गुड हेल्थ भी है। ओके, हाँ जी। सो हमने बात करी डिप्रेशन की। अब इसमें भी जैसे अभी मैंने माइनर डिप्रेशन की बात करी कि एक होता है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करते हैं कि जब जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे टेन्योर तक के लिए चलता है, तो उस डिप्रेशन से मैंने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे हैं कि लोग साइकी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे होते हैं, लोग थोड़े से पागल वाले सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। सो इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं और क्या इनको क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। देखिए मून राहु, मून मरकरी बहुत सारा मेजर डिप्रेशन देते हैं, इवन पागल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे चार्ट में फॉर एग्जांपल 12वें घर में अगर मरकरी है और मून मरकरी बैठे हैं या मून मरकरी कहीं भी इकट्ठे बैठे हैं, नॉट गुड। और मून राहु ना पजल देता है, आपको ना पजल देगा, कंफ्यूज रखता है इंसान को, वो अब सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, 24 घंटे डल रहना, कंफ्यूज रहना। मून केतु बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाना, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, लोग सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है। केतु भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड मून राहु अगर आप देखिए बहुत सारे लोग मेंटली पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आप सड़कों पे भी देखते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या है। ठीक है, मरकरी मून, तो इस तरह के जब भी आप कॉम्बिनेशन देखिए उसकी रेमेडीज ज़रूर करें। क्या रेमेडीज है? रेमेडीज देखिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। कॉमन रेमेडी तो मैं यही बोलूँगी कि अपने मून को स्ट्रॉन्ग करें, 2 मुखी रुद्राक्ष वेयर करें, आप अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करें, गुप्तमुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, डोनेशंस देनी शुरू करें, पानी सिल्वर के ग्लास में पीना स्टार्ट करें, मून गेजिंग करें, गंगा स्नान जरूर करें। गंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रहण योग भी बनाते हैं, मून राहु मून केतु ग्रहण योग भी है, तो गंगा स्नान भी करते रहें। तो वो चार्ट, और वैसे भी ये देखिए ये मैं एक कॉमन रेमेडी बता रही हूँ, बाकी चार्ट एनालाइज करके रेमेडीज दी जाती है। ऑफ कोर्स। तो जो गंगा स्नान नहीं कर सकते वो गंगा जल करें, लेकिन मेरे को लगता है देखिए हमें ना अपने माइंड को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, तो सबके अपने चार्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज दी जाती है। सो जैसे ऑटिज्म के ऊपर भी आप बताओ कि इसके पीछे कौन से प्लैनेट्स हैं? आजकल बहुत ज़्यादा ऑटिज्म बच्चों में देखने को मिल रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चों की सारा दिन गैजेट्स देखना, बच्चों का सारा दिन मोबाइल देखना और ये जंक फूड खाना, कहीं ना कहीं ये भी ऑटिज्म को पैदा कर रहा है। पहले इंडिया के अंदर इतना ऑटिज्म नहीं था, हमने फॉरेन कंट्रीज में सुना था ऑटिज्म, लेकिन अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है। हर बच्चे को, मतलब ज़्यादातर मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि बच्चों को ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म के पीछे देखिए क्या कारक है, सन और मरकरी। जब भी सैटर्न और राहु, शनि और राहु सन और मरकरी को देख लें या किसी भी तरीके से उनके साथ कनेक्शन बना लें तो बच्चे को ऑटिज्म ज़रूर हो जाता है। और ऑटिज्म बहुत तरह का होता है, 250 तरीके का ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। बच्चे अगर एक फील्ड में लग गए, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एक ही चीज़ में उसका दिमाग गया तो वो उस तरफ ही उसका दिमाग चलता है। ठीक है, बच्चे मीठा बहुत मांगते हैं, मीठे की डिमांड करते हैं, बिल्कुल मीठा नहीं देना चाहिए। ऑटिज्म भी क्योरेबल है। अगर सपोज वो मीठा मांग रहे हैं, उनको दे रहे उनको नहीं, अवॉइड करना है और उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। बच्चों को गैजेट, आजकल के पेरेंट्स घूमने चले जाते हैं, बोलते हैं खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे को टीवी लगा दिया। तो मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चीज़ों को बदलिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, टीवी बिल्कुल ज़्यादा उनको ना दिखाएं। ऑटिज्म वाले बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, वो मिक्स ही नहीं होते हैं,
उनको उनको उनकी अपनी दुनिया होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th हाउस भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि 12th हाउस अकेलापन है, अकेला अंधेरा, तो उनको ना अकेलापन मस्त, मतलब उनको कोई नहीं चाहिए। तो ऑटिज़म के लिए देखिए, ऑटिज़म अगर टाइम रहते आप चेक कर लें कॉम्बिनेशन, कि कहीं भी अगर आपका बच्चों का मरकरी हमारे चार्ट में, मरकरी हमारे चार्ट में सन एंड मरकरी, कहीं भी राहु और शनि उनको देख रहे हैं, किसी भी तरीके से उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो उसकी रेमेडीज़ करना स्टार्ट कराएं। देखिए, आप जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लीजिए, लेकिन आप ये रेमेडीज़ भी साथ साथ ज़रूर कीजिए, और मैं आपको वादा करती हूँ अगर स्टार्टिंग से ही आपने इसको पकड़ लिया तो ये बिल्कुल क्योरेबल है। तो और इसको बिल्कुल पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और क्योर करना चाहिए। करेक्ट। हमने कम्युनिटी में जब क्वेश्चन पूछे थे, हमने जब बताया था कि एकता मैम आ रही है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था डायबिटीज से रिलेटेड, तो ये भी बहुत कॉमन सी बीमारी है। देखिए, डायबिटिक जुपिटर भी देता है और डायबिटिक वीनस की वजह से भी होती है। जुपिटर एंड वीनस, देखिए जुपिटर रेट्रो और वीनस शुक्र। देखिए डायबिटिक क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है। तो जब भी हम मेहनत करना कम कर देते हैं, हम अपनी एनर्जीज पसीना बहाना कम कर देते हैं, तो डायबिटिक होनी स्टार्ट होती है। और कहीं ना कहीं देखिए जुपिटर, मैंने क्या बोला कि जुपिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कहीं ना कहीं जुपिटर जब हमारा ख़राब होता है या जुपिटर के बैड रिजल्ट्स मिलते हैं तो डायबिटिक ज़रूर होती है, ठीक है। तो डायबिटिक जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए तो डायबिटिक नहीं होगी। अगर डायबिटिक हो रही है तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? हमें डायबिटिक पेशेंट्स को जितना हो सके वो क्या करे, पसीना बहाए, नेचुरल चीज़ें ले, हल्दी मिल्क पे ले, हल्दी को कंज्यूम करे, वो आंवला खाए, जितना हो सके वॉक करे, और शंख आपने सुना होगा, शंख का पानी पीना स्टार्ट कर दे। शंख लेकर आए, शंख के अंदर आप पानी भर के मंदिर में रखें, और डेली जितना हो सके उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 108 बार डेली उसका पानी पिए, और 90 डेज में डायबिटीज़ के अंदर चेंज। पर ऐसा नहीं है कि मीठा साथ खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं, लेकिन आपको फर्क दिखेगा। करेक्ट। ये नहीं कि शंख से पानी पी रहे हो, ये सिर्फ एक कॉमन रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखें अपने दिन। हाँ, आप हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। देखिए चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, चाय क्या है राहु, चाय क्या है कि, तो मतलब हम चाय पी रहे हैं, हम चाय पीने से भी हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। जिनको भी जॉइंट्स का इशू है उनको कम से कम चाय पीनी चाहिए। मेरे तो होता है जॉइंट्स में दर्द, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता। हाँ, चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होंगे। और जॉइंट्स पेन इसलिए भी होता है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा जब वॉक नहीं करते हैं, हमारी सीटिंग जॉब ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी प्लैनेट उसके लिए भी है। तो हमें वॉक करते रहना चाहिए। अपनी वॉक करने से हमारा सैटर्न अच्छा होता है, जुपिटर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम बैड पूरी सांसें छोड़ते हैं, अच्छी सांस लेते हैं। हर एक प्लैनेट का एक हेल्थ पे इम्पैक्ट है। हर एक प्लैनेट का इम्पैक्ट है। अब हर एक प्लैनेट के हिसाब से हेल्थ का बताओगे? देखिए जैसे फर्स्ट हाउस हम सेल्फ होते हैं, जैसे मून है, मून हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अगर मून हमारा ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं हमारी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आएगी, हमारे इमोशंस में प्रॉब्लम आएगी, मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं, ठीक है। हम डिप्रेशन के अंदर जाने लग जाते हैं, क्योंकि मून है। ठीक है। हाँ जी, मून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके मैम, तो एक सवाल ये है कि क्या सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सब से अलग अलग बीमारियां होती हैं? बिल्कुल, हर प्लैनेट हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आप एक एक करके ऑडियंस को बता दोगे? देखिए सन हमारी बोन्स भी हैं, सन हमारा ब्रेन भी है, सन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके। तो सन के साथ कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, जैसे अगर सन मरकरी, क्योंकि मरकरी पंपिंग है, ठीक है। सन हमारा अगर कहीं हार्ट है तो मरकरी है, मरकरी पंपिंग है। तो कहीं ना मतलब 2-3 प्लैनेट्स की वजह से अगर सन कहीं ख़राब हो गया तो वो हमें हार्ट का इशू बिल्कुल दे सकता है। वो हमें ब्रेन में इशू दे सकता है, क्योंकि ब्रेन भी है। तो जिन लोगों को जैसे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी हार्ट की रेमेडीज, मतलब सन की रेमेडीज जरूर करें। और उनका सूर्य खराब होता है, सूर्य कहीं ना कहीं वीक है, सूर्य मरकरी का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, या सूर्य को मेलेफिक प्लैनेट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की ये जो कार्डियक अटैक्स है उसमें सन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है मून। देखिए मून डिप्रेशन, मून बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, बहुत मूड स्विंग्स कराता है। अगर मून अच्छा नहीं है, बहुत मूड स्विंग्स होंगे, डिलेमा देता है, डिलेमा मतलब हमें नींद नहीं आती है, मून अगर अच्छा नहीं है, रात को नींद नहीं आएगी। मून अगर अच्छा नहीं है तो रोना धोना, सैंटी, इमोशनल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये तो रोता धोता ही रहता है, और किसी के साथ मिक्स ना होना, अपनी दुनिया में रहना, ठीक है। कहीं अगर इनका कॉम्बिनेशन मून का केतु के साथ बन जाए, राहु के साथ बन जाए, या मून मरकरी आ जाए, तो ज़बरदस्त डिप्रेशन देते हैं ये। और डिप्रेशन से बंदा बाहर आना बहुत मुश्किल है, लोगों को दवाइयों की, क्योंकि मून है, मून हमारा कॉन्शियस माइंड है ना,
तो जब कॉन्शियस माइंड ही हमारा काम नहीं कर रहा, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सेल्फ डिसीजन, मून खराब हो गया, तो मून को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मून के साथ मून को ठीक करने के लिए देखिए, आप मून का 2 मुखी रुद्राक्ष मैंने बताया जैसे आपको, और अगर वो किस प्लैनेट के साथ, जैसे मून मरकरी अगर इकट्ठे आ गए तो मून एंड मरकरी दोनों की हमारे को डोनेशंस देनी चाहिए। और मून केतु हैं या मून राहु हैं तो हमें गंगा स्नान करते रहना चाहिए। आप देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों ने पानी पिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्लास है, मैंने पानी पिया, इतना पानी छोड़ा, ये पानी हमने फेंकने में डाल दिया। तो जितना ज़्यादा आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना मून उतना ख़राब कर रहे हैं। घर के अंदर लोग कपड़े डोनेशंस, मतलब ढेर कपड़े इकट्ठे करके रखते हैं पुराने, वो नहीं करने चाहिए, डोनेट करते रहने चाहिए अपने कपड़े हमें। बहुत सारे अपने लोग पुराने कपड़ों का रीयूज़ करते हैं, पोछा बना लेते हैं, डस्टर बना लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मून गेजिंग करना चाहिए, थोड़ी देर रोज़ मून लाइट में बैठ के उनको थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए। अपनी मदर की ब्लेसिंग ज़रूर लेते रहना चाहिए। जिनकी मदर्स नहीं है वो मदर फिगर कोई भी ढूंढें, उनकी हेल्प करें या उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो ये कॉमन रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ। बाकी रेमेडीज़ मैंने बताया कि सबके चार्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। और ज़्यादा सिल्वर वेयर करना चाहिए, सिल्वर से पानी पीना चाहिए। चांदी और मून का रिलेशन होता है, डेफिनेटली ठंडा रखता है। ओके, करेक्ट। सो नेक्स्ट प्लैनेट बताओ। नेक्स्ट आ गया जुपिटर। तो जुपिटर मैं बता ही रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हमारा जुपिटर अच्छा है तो किसी भी इंसान को किसी मौत के मुंह से खींच लाता है, ये सच है, क्योंकि जीव कारक है। जुपिटर को हम जीव कारक का भी बोलते हैं। अब कैंसर जैसी इनक्योरेबल जितनी डिजीज़ हैं उसमें हमें एक ही प्लैनेट बचा सकता है, वो है जुपिटर। तो मैं सबको कहूँगी कि अपने जुपिटर को बहुत स्ट्रांग रखें। जब भी जुपिटर हर्ट हो जाता है या जुपिटर ख़राब हो जाता है, जुपिटर जब भी मैलेफिक के कनेक्ट में आ जाता है या जुपिटर डेबिलिटेड हो जाता है, जुपिटर राहु केतु के साथ जब भी रिलेशन बना लेगा, जुपिटर हर्ट होगा और कैंसर करवाएगा ही करवाएगा, या खुद को या फैमिली में किसी को। तो हमारे को जुपिटर को कैसे स्ट्रांग रखना है, हमें हल्दी मिल्क पीते रहना चाहिए, हमें अदरक का पानी, ये जो अर्जुन छाल है या केसर मिल्क है, या जो भी हम सुनते हैं, आपने सुना होगा कि गोल्ड भस्म आता है, वो पपीता खाना चाहिए। तो जुपिटर की चीज़ें जितनी हम इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे। तो आज के लाइफ में मैंने जैसे पहले भी हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करें, एक तो सात्विक रहें। बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं मानते हैं, तो जुपिटर को अगर आपने जुपिटर को अच्छा रखना है तो जुपिटर जैसा बनना पड़ेगा, सात्विक रहना है। अगर किसी का जुपिटर स्ट्रांग है ऑलरेडी और वो नॉनवेज खा रहा है देन इट्स फाइन। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर वो नॉनवेज खाएगा तो जुपिटर को वीक कर देगा। देखिए जुपिटर सात्विक प्लैनेट है ना, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं और उनके साथ भी अगर ऐसा, तो ये पैटर्न क्या होता है? देखिए खाना मैंने आपको पहले भी बताया वरुण जी, सेकंड हाउस हमारा फूड है, 5th हाउस हमारा स्टमक है, 8th हाउस हमारा वेस्ट है, 11th हाउस हमारा गेन है। और मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे से अपोजिट 8वां घर हमारी डेथ भी है। तो आप देखिए खाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे को तंग करती हैं। खाना हमें मृत्यु भी दे सकता है, आप देखिए बहुत, और आजकल ऐसा हो रहा है, आप बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं। मैंने अभी पहले भी बोला इस लाइव में कि बच्चों ने मोमो चिपक गए फूड पाइप पे, मैदा चिपक गया और डेथ हो गई। तो खाने की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी को प्रॉब्लम आ ही रही है, डेथ हो ही रही है। तो मैं सेकंड हाउस, देखिए लोग 5वें घर को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, पर सेकंड हाउस को भी आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करना ही पड़ेगा, अपने खान पान को बदलना ही पड़ेगा। हाय, मैं उन सब लोगों को बता दूं जो मेरे को गाली दे रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं कि वरुण भाई प्लीज बीच में आके ये मत बोलो कि सब्सक्राइब कर लो। तो जितना हमने बोला है, मैंने सोचा था कि मैं रोक दूं, बट एनालिटिक्स देखने के बाद ये पता लगा है कि जितने एपिसोड में हमने बोला है कि सर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैम प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप देख के जा रहे हो 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। वो रेशियो अब कम हो गया, 85% रह गया। पर प्लीज 85% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये चैनल 100 के जल्दी से अचीव कर लेगा। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आई नो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खो जाते हो, तो मैं जल्दी से बस 1 सेकंड का समय और लूंगा और बोलूंगा प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज योर चैनल, दिस इज योर एडल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बाय। जितना आप लाइट फूड, जितना अच्छा फूड आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। करेक्ट। हाँ जी। नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट है 4th। देखिए राहु तो आपको पता ही है, राहु क्या है, राहु है नशा। राहु एक इल्यूजन वाला प्लैनेट है। राहु जब देता है बहुत देता है, लेकिन राहु इल्यूजन भी देता है। जितना ये मैदा प्रोडक्ट एंड ऑल, ये चाउमीन, ये सब खाते हैं, सब राहु है। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है राहु है, जितना सूखा नशा ड्रग्स लोग ले रहे हैं ये राहु है। तो कहीं ना कहीं अगर राहु खराब है तो लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है
और लोग इतना नशा लेते हैं कि उसके बाद वो किसी लायक रहते ही नहीं है। आप देखिए, जिनको नशे की एक बार लत पड़ गई, आप कुछ भी कर लीजिए, वो नशा नहीं छोड़ते हैं। तो हमें राहु को ठीक करने के लिए हमारे को राहु की रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। हमें अगर पता है कि राहु की दशा आ रही है या महादशा आ रही है, तो हमें सात्विक रहना है, क्योंकि राहु तो मटेरियलिस्टिक है, वो ले जाएगा आपको, पार्टीज जाओ, नशा करो। तो राहु की एनर्जीज़ को डाउन करने के लिए हमें राहु की रेमेडीज़ करनी चाहिए। बहुत तरीके की रेमेडीज़ हैं। हमें टी डोनेट करते रहना चाहिए। हमारे को माँ सरस्वती की, देवी की पूजा करते रहना चाहिए पहाड़ों पर। और बहुत बहुत रेमेडीज़ हैं जो हम थोड़ा सात्विक आना चाहिए। देखिए, राहु की एनर्जीज़ को नीचे लाने के लिए जुपिटर की एनर्जीज़ को बढ़ा देना चाहिए। तो जुपिटर और मरकरी की एनर्जीज अगर हाई होंगी तो राहु अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि भगवान और पूजा पाठ स्पिरिचुअल होना, खाना पीना। जैसे आप देखिए, काली मिर्च है, ये क्या है, ये इसको खाइए, आप राहु को कंट्रोल करेंगे। हल्दी का दूध, जितना आप जुपिटर की पावर को बढ़ा देंगे, आपका राहु कंट्रोल होना शुरू होगा। हाँ, मेक सेंस, बिकॉज जैसी आप लोग अगर राहु की चीजें करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली जुपिटर वाली चीजों से दूर हो जाते हैं। आपका खुद नहीं मन होगा, लाइक अगर आप कहीं पार्टी में शराबी पी रहे हो तो आपका मन नहीं होगा कि मैं भगवान से कनेक्ट करूं, क्योंकि आपको खुद गिल्ट होगा। और जब आप वो कर रहे हो तो फिर आपका मन नहीं होता। जैसे नवरात्रों में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, सात्विक हो जाते हैं। हाँ, सात्विक हो जाते हैं। और जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल अल्कोहल नहीं छोड़ते पर नवरात्रों में छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो स्पिरिचुअल जोन में सारी चीजें सही कर रहे होते हैं। एनर्जीज भी आप देखिए बिल्कुल शिफ्ट हो जाती हैं। हाँ, और फिर जैसी वो खत्म होते हैं। तो जैसे अब राहु है, राहु को अगर हमारे राहु की एनर्जीज हमें करनी है तो हमें जुपिटर और मरकरी की एनर्जीज बढ़ानी है। अपने खाने में आंवला शामिल करिए, तो और ये सब चीज़ें हैं। मरकरी, अब हम बात करते हैं मरकरी की। देखिए, मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। अगर मरकरी हमारा खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं अगर ये मून के साथ कनेक्ट हो जाए, राहु के साथ कनेक्ट, तो आप देखिए कि मरकरी एक बच्चा है, ठीक है, उसका अपना खुद की कोई एनर्जीज नहीं है। वो जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो मरकरी अगर राहु के साथ चला जाएगा तो आप देखिए, लोग, बच्चों की एनर्जीज, लोगों की एनर्जी, वो एक तरीके से मरकरी एक तरीके से बूस्टर है। हाँ, मरकरी प्रिंस है, राजकुमार है, मस्त मोला, वो जिसके साथ बैठ गया वैसा हो गया। तो मरकरी इंटेलिजेंस है, ब्रेन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। मरकरी, आप देखिए, जितनी ऑटिज्म की इश्यूज आ रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे, वो कहीं ना कहीं मरकरी जब मैलेफिक से दब रहा है, लाइक राहु एंड शनि मरकरी को देख रहे हैं और ये मरकरी के साथ है तो ऑटिस्टिक बना रहे हैं। तो मरकरी क्योंकि बुद्धि है हमारी, तो वो खराब है। स्टैमरिंग का इशू मरकरी की वजह से आता है। आप देखिए, बहुत लोग लड़खड़ा के बोलते हैं, बोलते बोलते वर्ड्स कटते हैं, तो कहीं ना कहीं मरकरी केतु हैं, ठीक है। तो स्टैमरिंग का मरकरी स्टैमरिंग देता है। वाणी का प्रॉब्लम, ENT इशू सारे बुद्ध देता है। तो हमें अपने मरकरी को ठीक करने के लिए डेली रूटीन में आंवला खाना चाहिए। आंवले को अपनी डाइट में लाना चाहिए। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हम नहीं खाते हैं, ठीक है। च्यवनप्राश कहा जाता है कि जरूर खाएं। और आप देखिए, सर्दियों में बच्चों को ज़रूर देते हैं। तो जितनी हेल्दी चीज़ें हम देंगे वो ठीक होंगे बच्चे। मरकरी ये है। अब हम बात करते हैं वीनस की। 6 वीनस क्या है? शुक्र देखिए, शुक्र बहुत ज़्यादा डायबिटिक में हमारे को परेशान कर सकता है। शुक्र क्या है? लग्जरी है। जब लग्जरी हमारे पास आती है तो हम बड़े आराम कारक हो जाते हैं ना। हमें मन नहीं करता कि हम जाके वॉक करें, हम कुछ करें, हमें सब कुछ आराम, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो शुक्र जब हमारा ख़राब होना स्टार्ट होता है तो शुक्र हमारे को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे को डायबिटिक, जितना किडनी में अगर कोई हमें बोलता है किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, किडनीज फेल है, कहीं ना कहीं उसकी चार्ट में शुक्र खराब हो गया, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने वीनस को देखते रहिए, वीनस का कनेक्शन देखते रहिए, किसके साथ बन रहा है, कौन से मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ हैं, तो वीनस को ठीक रखिए। तो और अगर किसी के जैसे किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या, तो मंगल को उठाएं। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा किडनी में, आप देखिए वो जो भी हम ये डायलिसिस करवाने जाते हैं, तो आप उस इंसान को मूंगा पहन लेना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, बिना ये देखे कि मंगल कहाँ पर है, ये बगैर देखे आप उसको मूंगा पहना दीजिए। डायलिसिस में बहुत हेल्प मिलती है। आप लेडी ब्राह्मण को आप डोनेट करवाना शुरू करिए चीज़ें। ये एक कॉमन रेमेडी है जो डायलिसिस के लिए सब यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की भी फैमिली में डायलिसिस हो रहा है और लोग कहते हैं कि, जैसे कुछ लोगों को बोला, वो कहते हैं नहीं ये नहीं पहनना चाहिए मंगल। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, विदाउट एनी डाउट आप अपने मंगल को उठा दीजिए। मंगल कंट्रोल करता है वीनस को, ठीक है। तो उससे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और बाकी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जो चार्ट्स के ऊपर एनालाइज की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केतु की।
देखिए केतु अगर चंद्रमा के साथ मिल जाए, केतु अपने आप में एंजाइटी देने के लिए जिम्मेदार प्लैनेट है, क्योंकि केतु जो है नॉन मटेरियलिस्टिक है, उसको बिल्कुल मतलब नहीं भारी दुनिया से, वो मोक्ष का भी कारक बोलते हैं उसको। तो जब केतु की दशा या अंतरदशा आती है, बहुत ज़्यादा केतु होता है, तो पर्सन ना थोड़ा सा आप देखेंगे ओवर क्वेश्चनिंग हो जाते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, दुनिया से कट जाते हैं ऐसे लोग। और केतु जॉइंट्स पेन का कारक है, कानों का कारक है। तो केतु को ठीक करने के लिए, केतु को ठीक कर सकता है कौन? जुपिटर। तो जैसा बार बार देखिए आप, जुपिटर का बहुत ज्यादा रोल आ रहा है हमारी लाइफ में। जुपिटर इज लाइक द मेन प्लैनेट हेल्थ के लिए ना, जीव कारक है। तो जुपिटर को आप ठीक करिए, और अचार खाना बंद करिए, अचार को डोनेट करना शुरू करिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए अगर आपको अपने केतु को कंट्रोल करना है। कानों में गोल्ड के टॉप्स पहनना स्टार्ट करिए। आप देखिए पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ती थी तो समझ नहीं आता था, लोग जेंट्स लोगों को भी ना पंडित बोलते थे, आप ना जाके ना सोने के टॉप्स पहन लो। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि क्यों पहनाते हैं। तो अब जब हम खुद इस लाइन में आए, हमने पढ़ा समझा, कान हमारे केतु होते हैं, और केतु में जब हम सोना पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो जुपिटर उनको कंट्रोल करता है। कितना टाइम हो गया आपको करते हैं? मुझे 10 ईयर्स से अबव हो गए हैं, और एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है। राइट। और मैं भी बहुत सारे पंडितों के पास जाती थी, बहुत पागल बनी, बहुत पागल बनाया गया, और समझ आया कि इसको तो खुद ही पढ़ने में मज़ा है। हाँ। क्योंकि मैं शुरू से ही पैशनेट हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो और मेरा दूसरा है कि जितना हम लोगों के लिए अच्छा कर सकें। पैसा सबको कमाना है, मुझे भी कमाना है, लेकिन उतना कमाना है जितना ज़रूरी है। लेकिन जो मेन मेरा मोटिव है वो यही है। ऐसा नहीं कि मैं लाइव में ये बोल रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी ऐसी हूँ, मतलब मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ कि दूसरों का अच्छा हो। तभी मैंने ये टॉपिक चुना कि मैं देख रही हूँ आसपास बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने पैसे के टॉपिक या करियर के टॉपिक्स को आज नहीं लिया। राइट, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी। थैंक यू। ऑफ कैमरा भी मैं यही बोलूँगा वैसे कि मेरे को बहुत मज़ा आता है आपसे बात करने में। दूसरी चीज़ कि जब आपने प्रैक्टिस, मतलब हम प्लैनेट्स की भी बात करेंगे, बीच में थोड़ा हॉल्ट ले रहे हैं। जैसे सबकी लाइफ में एक ट्रांजेंट फेस होता है कि पहले लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, फिर धीरे धीरे कि उनको वो देखते हैं करके। तो आपको कब बिल्कुल हार्डकोर बिलीव हुआ था कि पहली आपने कोई चीज़ करी और उसका आउटपुट आपको दिखा? मैं देखिए कहते हैं ना, अपने घर से ही चीज़ों को आप शुरू करिए। तो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड का इशू रहता है। Okay. मेरे हस्बैंड का मूड अच्छा नहीं है। अगर हम उनकी पत्री डिस्कस करते हैं, मैं सबसे पहले अपने घर से ही लेके चलूँगी। तो मेरे हस्बैंड के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, और बहुत ही अलग रहना, सोलो, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं है, मतलब मिक्स नहीं होते हैं। किसी पार्टी पे भी गए हैं या कहीं गए हैं तो वो आप देखेंगे, प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ, कि वो बिल्कुल अलग बैठना, चुप बैठना, क्योंकि मून उनको रूल कर रहा है बहुत ज़्यादा। Okay. और कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रो है, मरकरी भी एफ्लेक्टेड है, और रेट्रो मरकरी है और 8th हाउस में आ रहा है। तो मरकरी भी क्या कर रहा है उनका, और मरकरी केतु के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है, मैलेफिक के साथ। तो क्या होता है कि आप देखिए, एक तो जब वो बोलते हैं तो सामने वाले को ना बातें चुप, क्योंकि मरकरी बोलना भी है, वाणी भी है, तो कई बार ऐसी बात बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, कोल्ड एंड कफ। मेरी शादी को 19 ईयर्स हो गए हैं। जब से मेरी शादी हुई थी, जब तक मैंने उनको रेमेडी नहीं कराई, सबसे ज़्यादा मेडिसिन उन्होंने कोल्ड की खाई हैं। हर दूसरे दिन सुबह उठते ही उनको 1000 छींकें आती हैं, और ये मतलब आती थी, और मैं बहुत कलपती थी कि बस बहुत हो गया, कि ये डॉक्टर को दिखाओ। बहुत चिल्लाती थी सुबह, छी 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 करना। ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल बात कर रही हूँ और प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। मैंने उनको गुप्तमुखी रुद्राक्ष वेयर कराया जब मैंने ये विद्या सीखी, और आप बिलीव करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि उनका लाइव इंटरव्यू, लाइव वो डालना है, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी। उनकी कोल्ड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल। मतलब आज के टाइम में अगर आप उनको बोलो कि कोल्ड की मेडिसिन भी खाते हैं, तो नहीं। वो जो छींकियाँ आती थी, और आए दिन उनको कोल्ड कफ की वजह से छुट्टियाँ लेना, मतलब जितनी मेडिसिन उन्होंने दवाई खाई है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो प्रॉब्लम। सिर्फ क्या किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो, हम रेमेडीज़ तो करते हैं, पर डेली डे टू डे रूटीन में ना हम ज़्यादा रेमेडीज़ कर नहीं पाते। जो वर्किंग लोग हैं, वो ऑफिस भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखिए शुरू में ना हर बंदा बड़ी खुशी से रेमेडीज़ करता है, आज कर लेंगे, महीने बाद ना वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो क्या है कि जो मैंने क्या बोला कि बैड प्लैनेट्स के जो हम रुद्राक्ष डालते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो जब उन्होंने गुप्तमुखी रुद्राक्ष डाला, उसके बाद मैं तो बहुत सुखी हो गई, और वो खुद बहुत सुखी हो गए। और उनको मैंने इसके साथ साथ 2 मुखी रुद्राक्ष भी डलवाया, क्योंकि वो मूड स्विंग्स तो अभी बहुत चेंज है, जैसे शिफ्ट है, बोलते हैं, बात करते हैं, ट्रैवल, फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे भी जाते हैं। आप मेरे पर्सनल एकता कोहली के जाकर साइट्स पे देख सकते हैं, आपको दिखेगा पर्सनल फेसबुक पे।
तो ये डेफिनेटली चेंज होती हैं चीज़ें। पीछे आज से 4-5 महीने पहले उनको हार्ट का इशू हुआ। कहीं ना कहीं देखिए मरकरी को हमने क्योर किया हुआ था, ये डोनेशंस हम देते रहती हूँ क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, मून को कंट्रोल किया हुआ है। तो जो भी वो माइनर अटैक उनको आया था उनके ऑफिस में, टचवुड डॉक्टर भी हैरान है कि वो क्लॉट इमीडिएट डिज़ोल्व हो गया। तो रेमेडीज़ एंड डोनेशंस ज़िंदगी बदल देती हैं। ऑफ कोर्स जब कोई इतना पैशनेटली बात कर रहा होता है तो वो तभी कर पाता है जब उसने खुद देखा होता है कॉन्सिक्वेंसेस कि यार चेंजेस हुए हैं एक्चुअल में। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं अपना एग्जांपल भी देना चाहूँगी आपको, अपना एग्जांपल कि करोना हुआ, बहुत ज़्यादा करोना हुआ और बहुत लोगों को करोना हुआ, घर में भी हुआ, हस्बैंड को भी हुआ। पर आप बिलीव करेंगे, मैं डॉक्टर ने बोला साथ नहीं क्योंकि क्वारंटाइन होता था, लेकिन मैंने कहा मैं तो साथ ही सोऊंगी क्योंकि होता ना कि हस्बैंड वाइफ हैं तो आप अकेले नहीं छोड़ सकते। तो मैं उनके साथ ही सोई। 2 बार कोरोना उनको हुआ और मैं दोनों बार उनके साथ रही, सोई और साथ में खाना देना हाथ से। वो कहते थे दूर रहो, नहीं तो मैंने नहीं फॉलो किया, मैं सच बता रही हूँ, और मुझे कोरोना नहीं हुआ बिकॉज मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप बिलीव करेंगे लास्ट 15 ईयर्स से चाहे टेम्परेचर 50 हो, चाहे टेम्परेचर 60 हो, चाहे टेम्परेचर 10 है, मैंने हल्दी का दूध पीना नहीं छोड़ा। मैंने अपने जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। मैं मेरे घर में जो चाय बनती है ना, दाल चीनी, काली मिर्च, अदरक एंड वो तुलसी पत्ता, मतलब आज भी लोग मेरे घर में चाय इजीली पी नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन इस कोरोना में हमें उसी से हमारा बचाव हुआ। और मेरे हस्बैंड को कोरोना इसलिए हुआ क्योंकि उनका जुपिटर थोड़ा वीक है। तो जुपिटर को आप हमेशा मजबूत रखिए। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। नाइस। ओके, बहुत सारे लोग मेरे को गालियां देंगे कि मैं बीच में रोक देता हूँ और कहीं ले जाता हूँ, तो आप प्लैनेट अब हमने प्लैनेट की बात की, केतु की, तो देखो केतु को ठीक करने के लिए मेडिटेशन मस्ट है। वूलन डोनेट करते रहिए। अगर कहीं भी सैटर्न केतु इकट्ठे हो गए तो जॉइंट पेन्स दे देंगे। खट्टा बिल्कुल मत खाइए। केतु को ठीक करना है तो अचार को दान करना स्टार्ट करिए। लंबी चीज़ें जितनी हैं वो केतु हैं, ठीक है। तो आप लंबी चीज मतलब तारे, वायर्स, ये सब अपने घर में फालतू सामान मत रखिए। तो ये कॉमन रेमेडीज़ हैं, तो ये करनी चाहिए हमें। वूलन जब से सर्दी आ रही है, आप अपनी ज़रूरी नहीं होता हम बहुत महंगी चीज़ें दें, छोटी छोटी चीज़ें डोनेट करते रहें। अचार जरूर डोनेट करें, ठीक है। ये है केतु। अब हम बात करते हैं 8 नंबर शनि। शनि का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। देखिए शनि बोन्स का भी कारक है। शनि दर्दों का, पेन, जितनी पेन्स बॉडी में हमारे होते हो उसका कारक सैटर्न है। सैटर्न जिसके साथ भी देखिए, अगर मैलेफिक सैटर्न है और जिस प्लैनेट के साथ जाके बैठ जाएगा उसके इफेक्ट खराब कर देगा, क्योंकि अगर सैटर्न की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है। अगर राहु केतु सैटर्न आ जाए, मैंने आपको बताया ना आजकल ये आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, ये जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सैटर्न अगर हमारा मरकरी के साथ आ जाएगा तो पैरालाइसिस अटैक दे सकता है। किसी के भी चार्ट में अगर मरकरी सैटर्न आ गए, पैरालाइसिस अटैक होना या ब्रेन हैमरेज होना मतलब होता ही है। अगर मैं ओपन चैलेंज करती हूँ और ये देखे भी गए हैं, या तो खुद को या फैमिली में, ज़रूर ये इवेंट करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो अपने बुध को उठाएं, ठीक है। सैटर्न की रेमेडीज़ करें, सैटर्न के डोनेशंस देना स्टार्ट करें। सैटर्न अगर राहु के साथ आ जाए और जुपिटर सैटर्न के डोनेशंस क्या क्या हो गए? शनि की देखिए डोनेशंस क्या है। देखिए लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान शनि जी को तेल चढ़ाते हैं। भगवान जी को तो तेल नहीं चाहिए ना। हाँ। शनि भगवान ने थोड़ी ना बोला आप मेरे को तेल चढ़ाओ। सैटर्न एक्चुअल में जो प्लैनेट है वो है ये लेबर क्लास, सर्वेंट्स, जितने भी हमारे लिए काम करते हैं लोग, तो आप उनको हेल्प करिए ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की मेड्स के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको बासी खाना देते हैं, गलत ट्रीट करते हैं। रिक्शे वालों के साथ आप देखिए लोग क्या करते हैं, रिक्शे वालों को जाकर 10-10 रुपए के लिए रुलाते हैं। पैंडल वाले रिक्शे जो हैं वो प्योर सैटर्न है। कंस्ट्रक्शन पे जितनी लेबर काम कर रही है वो प्योर सैटर्न है। तो इनको डोनेशंस दीजिए। सरसों का तेल आप इतना बहा देते हैं मंदिरों में, सरसों का तेल की 1 बॉटल इनको दीजिए और ये लोग खाना बनाएंगे और खाएंगे। इनकी हेल्प करिए। तो सैटर्न को कैसे अपने अच्छे कर्मा करके, मैंने क्या बताया, 10th हाउस हमारे प्रेजेंट कर्म है और 10वां घर शनि का ही घर है खुद का। तो अपने प्रेजेंट कर्मा को अच्छा करिए। एब्यूजिव बोलना, गाली गलोच करना, गंदा बोलना, लोगों को पैसे मार लेना, लोगों के साथ धोखा करना, तो जो भी हम कर्मा कर रहे हैं वो सैटर्न की महादशा में आके हमको रिजल्ट भुगतना ही है। तो इसलिए सैटर्न को अच्छा रखें, सैटर्न की डोनेशन दें, सैटर्न की ट्रीटमेंट देखिए वो किस प्लैनेट के साथ बैठे, कैसे वर्क कर रहा है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग डोनेशन या रेमेडीज़ की जाती है।
कॉमन रेमेडीज़ यही हैं कि लेबर क्लास, रिक्शे वाला, आपके घर में जो सर्वेंट्स हैं, इनको डोनेशंस दें, इनके साथ बिहेवियर अच्छा रखें, बुज़ुर्गों का आदर करें, ये सब कुछ। परफेक्ट। और सैटर्न सबसे बड़ी बात है, मेहनत मांगता है, पसीना बहाइए। तो देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि सब लोग जाके रिक्शा चलाओ, कम से कम वॉक शुरू कर दीजिए। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, आप देखिए आपका सैटर्न ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट योर रेमेडीज इज कि वो ना बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती कि जो सुन के लगे कि यार ये तो बर्डन है। हाँ, मेरे को बहुत जो अच्छा लगा वो ये है कि आपकी रेमेडीज इतनी ऐसी हैं कि जो करने में भी खुशी होगी बिल्कुल। और करनी चाहिए, मॉरली भी बहुत अच्छी हैं। और बहुत सारे लोगों की ना रेमेडीज ऐसे लगती है कि ये करो, ऐसे करो, इस दिन जाके ये करो। ऑफ कोर्स उनके भी रिजल्ट्स होते हैं, बट वो बहुत ऐसे कि हर एक ऑर्डिनरी इंसान को ऐसा लग सकता है यार ये तो है एक नया हेडेक है। मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ें ना लोग लाइफ में कर लेते हैं, और सिंपल सीधी सीधी अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जो नहीं कर पाते, मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप रुद्राक्ष, अपने बैड प्लैनेट्स के रुद्राक्ष तो ज़रूर वेयर करें। देखिए, कॉमन जो रुद्राक्ष होता है 14 मुखी रुद्राक्ष की, उसको देवमणि बोलते हैं। वो इतना पावरफुल होता है कि वो हेल्प करता है। यहाँ पर हो सकता है लाइव में लोगों को ये लग रहा हो कि एकता कोहली तो रुद्राक्ष बेच रही है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि डेली रूटीन में लोग रेमेडीज नहीं करते हैं। अगर आप बोलेंगे ना रोज आपने रोज खाना देना है, तो आप लोग जोश जोश में 15 दिन चले जाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद वो कहेंगे नहीं यार अब मुझसे नहीं होता ये रोज रोज। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रही हूँ कि अगर आपके प्लैनेट्स खराब हैं, आप डोनेशन तो देखिए करिए, उसको रोकिए मत, चाहे आप वीक में एक बार करिए, पर जब आप रुद्राक्ष वेयर कर लेंगे तो आप कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। कहीं ना कहीं वो आपके प्लैनेट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको बहुत ज़िंदगी में पैसा चाहिए तो आप चूज़ वाइजली स्टोन्स को, देखिए कौन सा स्टोन आपको पैसा दे रहा है वो पहनिए। तो ये ज़रूरी है। तो मैं सेल नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल होता नहीं। आप देखिए, हल्दी वाला दूध आप कॉमन किसी को देंगे ना, लोग कहेंगे रोज तो यही पीते हैं, चल आज कुछ और पीते हैं। धीरे धीरे लोग ब्रेक करते हैं चीज़ों को। तो यही तो नहीं करना है। प्लैनेट हमारा टेस्ट लेते हैं, जुपिटर तो मतलब हर प्लैनेट हमारा टेस्ट लेता है, वो उकसाएगा आपको कि आप ये काम करो, पर हमने नहीं करना, पेशेंस रखनी। करेक्ट। जिनको भी लग रहा है मैम बेच रही हो, मैम से मत लेना। हाँ बिल्कुल, आप पैसे भी लें, अच्छा सा देख कर लें, नेचुरल लें, क्योंकि आजकल इंजेक्शन लगे हुए बहुत तरीके। देखिए, मेरा सीरियसली जिंदगी में यही मोटिव है कि आपको जो भी करना है ना, जेन्युइन करना है, जेन्युइन करिए। और देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, लोगों को लगता है मैजिक है, वो मैजिक नहीं होती है। वो आपको एक लाइफ पाथ दिखाती है कि सस्ते पे चलो भैया, आपका ये रास्ता आपके लिए बना है, आप इस पे चलोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं चलोगे तो आप खराब हो। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, जबकि उनके चार्ट में है ही नहीं, लेकिन वो करते नहीं, हम तो करेंगे लगेगी। जब आपके चार्ट में ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब का कोई कनेक्शन या लगेगी, तो वो व्यर्थ है टाइम बिताना। तो इसलिए जैसा आपका चार्ट बोलता है, या आपकी जो महादशाएं आई हैं वो आपको कहती हैं कि आप ऐसे चलो, तो आपको वैसे चलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको पाथ दिखाती है। अगर आप बोलो एस्ट्रोलॉजर्स तो खुद भगवान हो गए हैं और वो आपको बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारे भी प्लैनेट्स होते हैं, हमारे साथ भी जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, सबके साथ हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ज़्यादा इसलिए होता है कि वो लोगों की नेगेटिविटी ज़्यादा लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर को ट्रस्ट करिए, उनकी रेमेडीज पे ट्रस्ट करिए। देखिए, रेमेडी एक अच्छा कर्मा जनरेट कराती है। हमें क्या लगता है कि आप नॉर्मल बंदे को बोल दो कि किसी को खाना खिलाना है हफ्ते में एक बार, लोग कहेंगे हमें आ रही तो सैलरी इतनी नहीं है, या हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम लोगों को दें। और लोगों को जितना आप डोनेशन जब देना शुरू करते हैं ना, जो आप यूनिवर्स को देना शुरू कर रहे हैं, वो आपके पास 3 टाइम्स होकर वापस आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला एस्ट्रोलॉजिकल आप अपनी हेल्थ को देखिए, हमें अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और लास्ट प्लैनेट बचता है मार्स। मंगल बहुत ही एनर्जी का कारक है। हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है मार्स देता है, जो बॉडी में ब्लड है वो मंगल है। तो मंगल अगर खराब हो जाता है तो ब्लड कैंसर अगर सैटर्न के साथ मिल जाए। मंगल हनुमान जी का होता है, हनुमान जी के लॉर्ड हैं। मार्स एनर्जी, आर्मी कमांडर्स होते हैं, लाइक इनको हर चीज़ डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। तो मंगल अगर हमारा ख़राब हो जाए तो हमारे को एनजाइटी भी देता ही है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी दे देगा। मार्स भी कारक है कहीं ना कहीं। मार्स हमारे को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, हीमोग्लोबिन लो होना, बॉडी में ब्लड कम होना, बार बार ये इशू आना, बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। तो कहीं ना कहीं मार्स हमारे चार्ट में ख़राब है, तब ये इश्यूज आते हैं। तो हमें मार्स को देखना चाहिए, मार्स की रेमेडीज़ करनी चाहिए। और मंगल जो है हमारे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, ब्लड डोनेट करते रहिए। अगर बहुत ख़राब मंगल है तो वेयर 11 मुखी रुद्राक्षा,
ठीक है, Okay. और नीम का दातुन करते रहिए क्योंकि नीम मंगल है, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को ये चेक कराना है कि कितना खराब है उसके लिए वो रीडिंग एनालाइज करना पड़ता वो है प्रॉपर सर। रीडिंग करवानी बिल्कुल पड़ेगी। प्रॉपर रीडिंग करानी पड़ती है, पर कॉमन चीज़ों की रेमेडीज करके हम अपनी हेल्थ को, अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर्वाइकल है, आजकल सर्वाइकल भी एक कॉमन इशू है। जिसको देखो मुझे सर्वाइकल है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ना ब्लैक धागा बांधा हुआ है हाथ में, जिसको देखो ब्लैक धागे जबरदस्त बांधे हैं। तो तो फैशन के देखिए लिए थर्ड हाउस हमारे हैंड है, थर्ड हाउस, हाँ ठीक है, थर्ड हाउस हमारे शोल्डर है, हमारा नेक। तो जैसे ही हम थर्ड हाउस में ब्लैक पहनते हैं, शनि को हम तीसरे घर में लाते हैं, हमारा सर्वाइकल एक्टिवेट हो जाता है। तो सर्वाइकल के पीछे भी शनि कारक है। तो ब्लैक धागे बहुत ज़्यादा मत पहनिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, देखिए शनि डिप्रेशन का भी कारक है, शनि स्लो का कारक है, शनि हार्डवर्क का कारक है। तो शनि को समझिए उसके जैसे होइए, तो हाथों में काले धागे पहनने बंद करिए। ऐसे कितने सारे पैटर्न्स बहुत होते सारे हैं कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आई फील कि लोग आधे इसलिए ही भागते हैं इन चीज़ों से कि उनको लगता है कि यार इतने सारे चीज़ें समझ ही नहीं आती, तो लोग फिर इनसे दूर ही हटना चले जाते हैं। हाँ, लेकिन दूर हटने लोग ना एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं। हाँ, पर क्योंकि देखिए, समझ नहीं पाते। वो इसलिए है कि बहुत सारे लोग डरा भी रहे हैं, और डर की वजह से लोगों के काम भी बहुत चल रहे हैं। आजकल आप देखिए इतनी तरह की हीलिंग्स इतनी मोडालिटीज आ गई हैं कि क्योंकि लोगों के अंदर डर है। पहले तो उस डर से निकलिए। आप अपने रूटीन में योगा को लेकर आइए, आप अपने रूटीन में मेडिटेशन को लेकर आइए, आप अपने रूटीन में जुपिटर मरकरी की एनर्जीज को बढ़ाइए, इनकी एनर्जीज को इन्हेंस करिए। आप देखिए कि लाइफ ना धीरे 90% लाइफ में प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएंगी रिलेटेड टू हेल्थ। करेक्ट। सो मेरा ना एक सवाल था। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जो कोटा में पढ़ रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, तो उसने मेरे को बताया कि बहुत सारे ना लाइक उससे पहले भी और उसके टाइम पीरियड में भी बहुत सारे लोग ना सुसाइड कर लेते हैं वहाँ। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत यहाँ से पेरेंट्स को लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, पर एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है। तो ये सुसाइड के पीछे भी कुछ लॉजिक्स होते हैं? देखिए सुसाइड के पीछे डेफिनेटली कारक होता है, और कोटा में मैंने भी बहुत केसेस सुने हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे मन में बहुत बार आया था कि हमें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, डिप्रेशन, मून मरकरी, मून राहु, मून केतु, और कहीं ना कहीं साथ में देखिए सुसाइडल केस में केतु बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। केतु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बहुत ख़राब है केपत्री में। तो जब भी केतु बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसी दे देता है, और सुसाइड करते ही हैं। तो मैंने प्लानिटरी पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ऐसे कोई केसेस आ रहे हैं तो हमारे को डेफिनेटली, अगर वहाँ पे ऐसे केसेस हैं तो उनके पेरेंट्स को या उन बच्चों को अपना चार्ट ज़रूर एनालाइज कराना चाहिए। और मैं भी वहाँ पे बोलूँगी कि वहाँ कोटा में भी मेडिटेशन ज़रूर होना चाहिए। देखिए मेडिटेशन हमारी बॉडी का ना, हमारी सोल का खाना है, ठीक है। और साथ में प्लानिटरी पोजीशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। साइंस, मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स या बहुत लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, हम नहीं मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी देखिए, जब हम पैदा हुए, हमारे वो जन्म, वो नक्षत्र, वो समय, वो जो पंचांग तिथि, वो सब फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो उनकी बिहाफ पे ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। अगर देखिए, अगर प्लानिटरी पोजीशन काम ना कर रही होती तो भगवान श्री राम को वनवास जाना ही नहीं पड़ता, कृष्ण भगवान को अपना घर छोड़ना ही नहीं पड़ता, जेल में पैदा होना ही नहीं पड़ता। तो हम लोग तो क्या ही चीज़ है। भगवान के भी प्लैनेट्स थे। हाँ, भगवान के भी प्लैनेट्स हैं। हाँ। हर चीज़ के प्लैनेट हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, डिपेंड्स कि आप किसके हाथ में जा रहे हैं, और लोग कहीं आपको पागल तो नहीं बना रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप गलत रेमेडी कर रहे हो तो उनकी गलत बैकफायर जरूर करती हैं। आजकल ये जो गूगल और यूट्यूब का जो ज्ञान है, बहुत सारे लोग बहुत, देखो कुछ लोग बहुत जेन्युइन बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत डरा रहे हैं। तो ये जो गूगल और यूट्यूब का बहुत ज्ञान है ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको खराब करेगा। राइट। तो इसलिए जो भी लोग अपना, मैं बहुत सारे लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं हमने तो अपनी पत्री देखी, मैं इसमें यूट्यूब को इसको सुनता हूँ, वो ये कहता है, वो ये कहता है। ऐसा नहीं होता। देखिए हो सकता है एक कॉम्बिनेशन किसी के लिए खराब है, लेकिन सेम कॉम्बिनेशन दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो हम उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं। सबका अपना चार्ट है, सबकी अपनी प्लैनेट्स हैं, सबकी अपनी एनर्जीज हैं। अब आप देखिए कॉमन रेमेडीज, जैसे एक ट्रांजिट होने जा रहा है राहु केतु, ठीक है। लोगों ने क्या किया,
उसको कॉमन बोल दिया, राहु तो ये करवाएगा, केतु ये कराएगा, सो एंड सो, कुछ भी भविष्यवाणी कर दी। वाइड बेस पे हाँ, बोल दिया। लेकिन वो आपके चार्ट में, हमारे चार्ट में राहु कहाँ आ रहा है, हमारे चार्ट में केतु कहाँ जा रहा है, ये भी तो डिपेंड्स करता है ना। क्या पता और वो मेरे लिए अच्छा बेनिफिक है, मेरे चार्ट में राहु अच्छा है, हाँ। या बेनिफिक है, ये भी तो डिपेंड्स करता है ना। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और इस ट्रांजिट से पहले, किसी भी तरह का ट्रांजिट अगर हो रहा है, सबसे पहले होती है हमारी महादशा प्रधान। तो महादशा का रोल सबसे पहले है, उसके बाद ट्रांजिट का रोल है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, बहुत सारे कम्युनिटी के सवाल थे, I'll ask, अभी हेल्थ से रिलेटेड मैं ले रहा हूँ। तो किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने दांत के दर्द के अराउंड पूछा था, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, दांत जो है ना, वो हमारे सेकंड हाउस दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जैसे जन्म पत्री में 12 हाउस हैं, तो हर हाउस के अंदर बॉडी पार्ट्स आते हैं, तो दूसरा घर दांतों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कभी मार्स कनेक्शन बना ले सेकंड हाउस से, तो दांतों में तब प्रॉब्लम, तारे लगती हैं प्रॉब्लम। और कभी सेकंड हाउस को मैलेफिक देख ले, लाइक सैटर्न देख ले, या उसकी दृष्टि चली जाए, या राहु, तो उसकी वजह से भी दांतों में प्रॉब्लम जरूर आती है, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। तो मार्स का वहाँ पे देखना, या मार्स सेकंड हाउस से कोई कनेक्शन बना लेता है, तो ये चीज़ें आती हैं दांत। करेक्ट। सेकंड हाउस चेक करिए, जब भी हमारे दांत में प्रॉब्लम है, आप अपने दूसरे घर को जरूर देखिए कि दूसरे घर में ऐसे क्या ट्रांजिट हुआ, या कौन से प्लैनेट ने वहाँ देखा, तब जाके दांतों की दिक्कत, दांतों में दर्द हुआ या कुछ हुआ। ओके। 5-6 सवाल आंखों से रिलेटेड भी आए थे कि किसी की जैसे आई साइट वीक हो जाती है, या फिर नंबर ऊपर नीचे होता है, आंखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, वीक जो आई साइट है वो मार्स देता है, और मून एंड सन ये भी कारक है। राइट हैंड साइड सन और लेफ्ट आई मून, ये दोनों कारक हैं। मार्स वीक आई साइट देता है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन ऑफ आइज वो शुक्र देता है। शुक्र अगर हमारा खराब हो जाए, तो अब भी हमारी आंखों में दिक्कत आ सकती है बहुत ज़्यादा। और अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंडनेस आ गई। तो जब भी सन सेकंड हाउस में आ जाए और कंजक्ट हो जाए किसी भी मैलेफिक प्लैनेट के साथ, और मैलेफिक प्लैनेट या तो सन को देख रहा हो, तब भी हमारी आंखों की दिक्कत हो सकती है, और हैवी प्रॉब्लम, मतलब आई साइट चली भी जाती है। अब कलर ब्लाइंडनेस का भी इसी में आएगा। ओके। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए कई लोगों को रात को, आप देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस आपने देखी होगी लोगों को, तो उसके लिए, और कलर ब्लाइंडनेस जो आप बोल रहे हैं, उसमें मरकरी का भी रोल होगा साथ साथ। करेक्ट। तो तीनों का पैटर्न हो जाएगा। करेक्ट। टीवी से रिलेटेड भी लोगों ने पूछा बहुत सारा। टीवी में क्या होता है, जब भी सैटर्न राहु का कहीं कॉम्बिनेशन आ जाए, तो टीवी जरूर होता है। ठीक है, घर में जरूर होगा, या खुद को हो जाएगा। जब भी सैटर्न राहु कंजक्ट हो जाए या इकट्ठे बैठे हो, टीवी देंगे। ओके। अब जब हमने कम्युनिटी में पूछा था हेल्थ से रिलेटेड पूछना आप एस्ट्रोलॉजी के अराउंड, तो किसी ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि एड्स से अराउंड पूछना, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, बट आप एड्स के बारे में भी बताओ। देखिए, एड्स में आ जाता है जुपिटर, राहु और सैटर्न। ओके। पूरे जिम्मेदार हैं, अगर उनका कनेक्शन है तो वो एड्स देंगे ही देंगे। अब जैसे अब दिवाली आ रही है, और बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ गए हैं कि बम फटेंगे, पॉल्यूशन होगा, बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, टीबी की दिक्कत रहती है, और इन सारी चीज़ों से अराउंड, अस्थमा के अराउंड, अस्थमा का जो भी दिक्कत है, जुपिटर। देखिए, सांस की जहाँ भी बात आ जाएगी ना, तो आप जुपिटर को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि आज जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो जुपिटर की वजह से ही ले रहे हैं। तो जुपिटर कहीं ना कहीं अगर हमारा मैलेफिक है या खराब हो रहा है, तभी हमें ये प्रॉब्लम देता है। तो और जुपिटर को मैलेफिक देख रहे हैं तब भी, तो जुपिटर को देखिए, द एंड ऑफ द रिजल्ट जुपिटर आपको रोल प्ले करता दिखेगा मेन। तो जुपिटर को ठीक करना शुरू कर दीजिए, जुपिटर की रेमेडीज करिए, जुपिटर को इनटेक करना शुरू करिए, जुपिटर की चीज़ें, ज़िंदगी में फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। परफेक्ट। साइनस के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो पपीता खाना स्टार्ट करें, थर्सडे से लेकर डेली 3 महीने खाएं और चेंजेस बताएं। और मैं एक छोटी सी रेमेडी आप सबको दे के जाना चाहूँगी, येलो पम्पकिन ले लीजिए। येलो पम्पकिन, अगर आपको लगता है हमारा जुपिटर वीक है, या हमारे घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, तो येलो पम्पकिन आप भगवान विष्णु जी के चरणों में वीक में एक बार जाके थर्सडे को रखाया करें, और हाथ जोड़ के आया करें, हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। एक मैम, बहुत कॉमन सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, मेरे से लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि कोई भी नया एस्ट्रोलॉजर आया, कोई भी आया था, उनसे ज़रूर पूछना। वो ये है कि बहुत सारे लोगों को अपना डे पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो क्या उनकी भी कुंडली बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखिए, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, तो या डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हम बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लाइक प्रश्ना कुंडली बन जाती है। या हम उनसे एक बुक का नंबर मंगवाते हैं, और उसके बाद उनकी जो पत्री बनती है, वो बिल्कुल एक्चुअल पत्री होती है। ओके। तो मतलब इसके बहुत सारे मतलब तरीके हैं
तरीके हैं, मतलब लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के बाद ना हमारे को डीएम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपसे जानना चाहे तो कैसे कनेक्ट करें? मेरे पेज लाइट्स ऑफ एट LIGHT ऑफ EIGHT वैसे आप टैग डिस्क्रिप्शन में डाल लाइट्स ऑफ एट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9910518701 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज करा सकते हैं। परफेक्ट। और एवरी फ्राइडे एंड एवरी वेडनेसडे मेरा फेसबुक लाइव एंड इंस्टाग्राम लाइव होता है 9:15 से लेके 10:15 तक, जिसमें मैं फ्री आंसर्स करती हूँ, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। सो मैम, हमने हेल्थ के अराउंड इतनी सारी बातें कर ली, बट ये दिवाली के आसपास एपिसोड होगा और बहुत सारे लोग दिवाली पे कुछ रेमेडीज और टिप्स चाहेंगे आपसे। देखिए, दिवाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और ये जो दिवाली के 5 दिन होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे भी एक टाइम पे पता नहीं होती थी। बहुत सारे लोग इस दिन आप ड्रिंक्स करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, ताश खेलते हैं, चलिए ताश खेलते हैं, इट्स ओके, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं नहीं खाना चाहिए। देखिए, दिवाली की पूजा हमारी लाइफ में अबंडेंस लेके आती है। ये जो 5 दिन है ना, इन 5 दिनों में जो आप रिचुअल करते हैं, और वो आपने अगर रिचुअल पूरे मन से कर लिए तो नेक्स्ट दिवाली तक आपको पता चल जाता है कि ज़िंदगी में क्या शिफ्ट आया, ठीक है। तो आप उस दिन नॉनवेज जो लोग खाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पूजा आप करें, देखिए बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन घर की पूजा का योग अलग होता है, लेकिन एक सिंह स्थाई लक्ष्मी का जो योग है वो सिंह लग्न होता है। सिंह लगन जो है वो रात को 12 बजे के बाद होता है, कभी 12 बजे का टाइम है, कभी 12:30 है, लास्ट ईयर 2:30 बजे था। तो सिंह लगन में हमें पूजा अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। उसकी पूरी बहुत टफ नहीं होती, बहुत लोग तो मंडितों से करवा लेते हैं, पर हम खुद भी इस पूजा को कर सकते हैं। 5 दिन के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर 5 दिन का एक प्रॉपर, हम जो पोटली लोग कहते हैं कि आप खरीद लो। आप देखिए इस टाइम पे ना एक पोटली ज़रूर बिकती है, धन लक्ष्मी पोटली, लक्ष्मी पोटली, कुबेर पोटली। तो आप अपनी कुबेर पोटली खुद बनाइए और उसको बनाकर आप अपनी अलमीरा में रखना स्टार्ट करिए। कैसे बनती है वो? वो देखिए, ये तो सीक्रेट है, ओके, ठीक है, इसके लिए तो कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पोटली खुद बनवाते हैं और उसके बाद उसको रखते हैं, और अगली दिवाली तक आपको रिजल्ट खुद नज़र आते हैं। Okay. तो ये 5 दिन प्लीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिए। आप आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हों, इनका फ़ायदा उठाएं और ये रिचुअल्स करें। और कॉमन रिचुअल्स ये हैं कि देखिए, दिवाली में एक टिप दे के जा रही हूँ आज आपको, कि दिवाली तो हम उनको देते हैं जिनके पास बहुत है, ठीक है। तो दिवाली आप उनको दीजिए जिनके पास नहीं है। आपकी हम सब जो अमीर लोग हैं, हम ना औरों को बहुत अच्छा देते हैं जिनके पास भरपूर मात्रा में सब कुछ है, लेकिन जब हम बारी आती है हमारे कार ड्राइवर, हमारे वॉचमैन, हमारा वो जो स्वीपर, हमारी मेड, उनको देने की बारी आती है, तो लोग ना अपने हाथ को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आप मैं आज आपको वादा करके जाती हूँ, आप इनको दिवाली दीजिए अच्छे से। आप इस बार अपनी लिस्ट में ना इन लोगों को लाइए कि हमने इनको एक अच्छा ब्लैंकेट देना है। हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, 200 रुपये वाला ब्लैंकेट खरीद के आते हैं, सोन पापड़ी नहीं देनी इस बार, सोन पापड़ी का डिब्बा लेके आते हैं। प्लीज़ चेंज योर मेंटालिटी। आप एक बार इनको दिवाली देना शुरू करिए अच्छे से, और इस बार आप ये करके देखिए, और आप मेरे पेज पे आके मुझे लाइव कमेंट ज़रूर देंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। दिवाली वाले दिन उठकर सबसे पहले, आप पहले ही दिवाली से पहले एक छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ कॉमन। जिस दिन मेन दिवाली होती है, आप उठे, आप नहाए धोए, और आपको जो सबसे पहले दिखा, आपका कार ड्राइवर या गाड़ी साफ़ करने वाला या आपकी मेड या जो भी, आप सबसे पहले उसको गिफ्ट देंगे, मिठाई का डिब्बा देंगे, और जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं दीजिए, और हैप्पी दिवाली बोलिए। और आप ज़रूर बताइएगा कि इस साल की दिवाली आपके लिए कैसी रही। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो करके हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दिवाली जिनके पास बहुत है, देखिए उनको तो आप विशेस भी दे सकते हैं दिल से, लेकिन जिनके पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो के नीचे रहते हैं या गरीब, मतलब बहुत गरीब हैं, उनके पास नहीं है खाने को। तो आप उस दिन क्या करिए, आप टिफ़िन, मतलब थाली पैक्स करवाइए, चाहे आप 10 करवाइए, 5 करवाइए, 2 करवाइए, पर मन से जितनी आपकी गुंजाइश है। आप उन लोगों को जाके हैप्पी दिवाली रात को बोलिए, उनको डिनर दे के आइए, मीठा दे के आइए, और बोलिए हैप्पी दिवाली। तो इस तरीके से दिवाली मनाएं और बताएं कि ज़िंदगी में क्या चेंजेस हैं। ये मेरा वादा है आपसे। और साथ साथ डोनेशंस करते रहिए। ज़िंदगी में अगर हमें अपनी पत्री को ठीक करना है तो 10th हाउस हमारा प्रेजेंट कर्म है। लगन जो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लगन मिलता है 1 नंबर, तो सेल्फ, ठीक है, लगन बहुत बड़ा चैलेंज है। और 10th हाउस हमारा प्रेजेंट कर्म है। इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को देखिए कि लगन क्या मिला है, चैलेंज क्या है इस जन्म का,
और प्रेजेंट कर्मा क्या है इस जन्म का, इन दोनों को मिलाइए और उस पर काम करना शुरू करिए, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो डू गुड कर्मा, इसलिए नहीं कि मैं लाइव आके बोल रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ और आप सब भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। जय माँ बगलामुखी, माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। और एक छोटा सा टिप, दिवाली पे सबसे पहले जो गिफ्ट देना है ना, वो अपने माँ बाप को दीजिए। लोग दुनिया को गिफ्ट बांटते हैं लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो सबसे पहले पैर छू के उनको गिफ्ट दीजिए। जय माँ बगलामुखी। परफेक्ट। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे तो हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा आपका रहा पॉडकास्ट मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आपके साथ जाके लाइव करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि बिंदास में बहुत सारा देख के नहीं बोल सकती हूँ, तो मुझे लगता है बिंदास बोलो, जितना जिसको समझ आना होगा ज़रूर आएगा। और हेल्थ का टॉपिक मैंने खुद चूज़ किया। मुझे बहुत लोगों ने बोला तू पैसे से रिलेटेड बोल, तू रिलेशन से रिलेटेड बोल। मुझे लगा कि लोग बहुत परेशान हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड बोलो। तो बेसिकली जो आपको पूरा तोड़ समझ आया होगा ना, आप अपने बुध और जुपिटर इनको अच्छा करिए, ठीक है। तो इनको ज़िंदगी में इनकी चीज़ें बढ़ा दीजिए, इनटेक करिए, गेहूं को अवॉइड करिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बदलिए। सारा प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का भी है, तो इनको ठीक करें और ज़िंदगी को बेहतर करें। बस यही कहना था आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बहुत मज़ा आया मेरे को इस एपिसोड में। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला स्पेशली। हाँ जी। सो थैंक यू मैम। जय माँ बगलामुखी।